हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पाइथन कोडिंग की मदद से एक सिंपल सा स्टॉक स्क्रीनर की कोडिंग करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने सारे कोड्स यहाँ पे टाइप करके रखा हुआ है। ओके, यहाँ पर दोस्तों हमने एक CSV फाइल का क्रिएशन किया हुआ है, अल्फाबेटिक स्टॉक डॉट CSV, जिसमें दोस्तों जितने भी स्टॉक है उनके ट्रेडिंग सिम्बॉल्स एंड इंस्ट्रूमेंट की अवेलेबल है। ओके, तो चलिए वेट एंड वॉच। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा अल्फाबेटिक स्टॉक डॉट CSV की फाइल है। इसमें दोस्तों पहला कॉलम ट्रेडिंग सिम्बॉल का रखा है, सेकंड कॉलम इंस्ट्रूमेंट की का रखा है। ओके, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जितने भी NSE एंड BSE में स्टॉक्स अवेलेबल है उनकी सारी यहाँ पे लिस्टिंग आपको दिख रही होगी। ठीक है, अप्रॉक्स ये 7200 के अप्रॉक्स है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों हम कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स पे ही बात करेंगे। ठीक है, अपकमिंग वीडियोज़ में हम पूरे डेटा जितने भी स्टॉक्स अवेलेबल है उन सब पे बाय या सेल के सिग्नल्स पे काम करेंगे। बट अभी के समय में दोस्तों हम कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स पे ही काम करेंगे। जैसे दोस्तों हमने जो अल्फाबेटिक डॉट CSV पहला लाइन का जो कोड है, ठीक है, स्टॉक डेटा इज इक्वल टू PD डॉट रीड CSV, जिसके थ्रू हम CSV फाइल को रीड करेंगे। ठीक है, पांडास के थ्रू। एंड देन इस पर्टिकुलर जो स्टॉक डेटा है इससे हम कुछ सिलेक्टेड कीज निकालेंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है IRFC, ठीक है, ट्रेडिंग सिंबल की नेम है IRFC, इरेडा, नेशनल एल्यूमिनियम, इस तरह से कुछ रखा है। ओके दोस्तों, ये कोई सजेशन नहीं है, जस्ट हम कुछ कैलकुलेशन के पर्पज़ के लिए यहाँ पर हम इन स्टॉक्स की नेम दे रहे हैं यहाँ पे। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको ये भी याद होगा कि हर स्टॉक या ट्रेड का एक यूनिक ट्रेडिंग सिंबल होता है एंड इंस्ट्रूमेंट की होता है। ओके, जिसके बेसिस पे हम डेटा पे फैचिंग करते हैं या फिर ऑर्डर्स पंच करते हैं। ओके, इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर जैसे ही हम अपने जो भी सिलेक्टेड कीज हैं जैसे IRFC, इरेडा, इन सबको हमने इनकी सबको स्टॉक को सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमने एक लूपिंग का क्रिएशन किया हुआ है, जिसके थ्रू दोस्तों हम अपने ये की जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा इंस्ट्रूमेंट की आएगा। ठीक है, तो रो इंस्ट्रूमेंट की, ये जो हमारा CSV फाइल है उसमें जो हमारा इंस्ट्रूमेंट की के नाम से हमारे जो कॉलम्स का क्रिएशन किया हुआ है उसमें जितने भी IRFC या इरेडा जो हमने ट्रेडिंग सिंबल रखा हुआ है उनकी इंस्ट्रूमेंट की इस पर्टिकुलर की के अंदर फैच होगी। इसके बाद दोस्तों ये डे रखा हुआ है, डे मतलब डे टाइम फ्रेम की डेटा होगी। इसके बाद दोस्तों हमने 1 जनवरी 2025 से जो रिसेंटली 4 अप्रैल 2025 है यहाँ तक की डेटा को हम फैच करेंगे। ये URL और ये किस तरह से ओपन हाई लो क्लोज देखते हैं, ये सारा चीज़ हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर रखा है। ओके, ओपन हाई लो क्लोज का क्रिएशन करना, ये सब कंप्लीटली हमने पिछले वीडियोस में काम करके रखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको याद होगा कि जब हम डे टाइम फ्रेम या फिर 30 मिनट की जो डेटा मिलती है उस पर्टिकुलर टाइम पर जब हम डेटा को प्रिंट कमांड देते हैं तो दोस्तों जो हमारा जो रिसेंट डेटा होता है, ठीक है, वो हमेशा हेड साइड में होता है, मतलब टॉप में होता है, और जो ओल्ड डेटा होता है टेल साइड में होता है। बट मेरे को क्या है कि मेरे को जो रिसेंट डेटा वो टेल साइड में चाहिए, तो इसलिए मैंने -1 के थ्रू इसको जस्ट रिवर्स कर दिया है कॉलम को। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको ये भी याद होगा कि यहाँ पर हमने कुछ कैंडल स्टिक के पैटर्न्स पे काम किया था, जैसे बुलिश हैमर, इनगल्फ। तो दोस्तों आज का जो काम होगा वो हम इसी जो हमने जो ये कैंडल स्टिक के पैटर्न से इसी में ही डेटा को ऐड करेंगे, डेटा फैच करेंगे, डेटा इसमें कैलकुलेट करेंगे, फिर फाइनल आउटपुट निकालेंगे कि हमको कैंडल्स में कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स मिल रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमने यहाँ पर CSV फाइल के थ्रू इंस्ट्रूमेंट की यहाँ पर फैच किया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक हमने कैलकुलेशन किया, ठीक है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स का, कि इसके बाद दोस्तों ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट की है उनकी डेटा आउटपुट मिलेगी ओपन हाई लो क्लोज। उस ओपन हाई लो क्लोज को हम इस कैंडल स्टिक के जो कैलकुलेशन से, ठीक है, कोडिंग से इसमें हम फीड करेंगे। इसके बाद अगर हमको कोई भी पैटर्न्स मिलते हैं, डिटेक्ट होते हैं, तो हमको बाय या सेल के सिग्नल्स मिलेंगे। ओके, जैसे कि अगर हमको बुलिश हैमर का पैटर्न मिलेगा तो हम बाय का करेंगे, या इनगल्फ मिलेगा तो बाय, ठीक है, या उसी तरह से अगर बेरिश इनगल्फ मिलता है तो सेल का मिलेगा। और यदि इन 6 तरह के जो हमने पैटर्न्स बनाए हैं अगर ये हमको नहीं मिलते हैं तो नन का सिंबल मिलना चाहिए। ठीक है, नल मतलब हमको कोई हमको आउटपुट नहीं मिल रहा है। ओके, इसके बाद दोस्तों हम ये डेटा फ्रेम जो हमने क्रिएशन कर रखा था इसमें जो एक सिग्नल के नेम से हमारा एक कॉलम होगा जिसमें ये जो भी पैटर्न्स मिलेगा वो यहाँ पे हमको डिटेक्ट होंगे, वो यहाँ पे शो करेंगे। ओके, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ ट्रेड रिजल्ट, यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें हमने कुछ ट्रेड रिजल्ट दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें हम स्टॉप लॉस, बाय या सेल के जो पैटर्न्स हमको मिलेंगे उसमें पर्टिकुलर कहाँ पर हमको एंट्री करना है, किस टाइम फ्रेम पे एंट्री करना है, कितने का स्टॉप लॉस लेना है, ये उसका कैलकुलेशन रहेगा। ठीक है, इंटर अ ट्रेड, स्टॉप लॉस, ट्रिगर, एंड अगर हमारा ट्रेड एग्जिट करना है, ठीक है, तो ये उसका रहेगा। ठीक है, वेट, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ।
ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये वाला जो रहेगा, ये जो कॉलम का जो ये फंक्शन जो देख रहे हैं, इसमें दोस्तों एक्चुअल में हमारा बाइंग, सेलिंग या स्टॉप लॉस ट्रिगर, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी, जिसका प्रिंट कमांड हमको मिलेगा। ठीक है। ये कुछ इसके जो कैलकुलेशन है दोस्तों, इससे मैंने माइक्रोसॉफ्ट के कोपायलट के थ्रू इसका क्रिएशन किया हुआ था। ठीक है। इसके बाद दोस्तों स्टॉप लॉस परसेंटेज है, जैसे यहाँ पे 10%। दोस्तों स्टॉप लॉस लगाने के कई तरह का टेक्निक होते हैं। कुछ लोग जो अपने लॉस जितनी उनकी क्षमता होती है उसके बेसिस पे लगाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो चार्ट्स में स्पेसिफिक लेवल्स मार्क करते हैं, उसके बेसिस पे रहते हैं। या कुछ लोग होते हैं जो उनका जैसे कि जो हम एंट्री प्राइस है उसका 10% ही स्टॉप लॉस लेना, या 20% जैसा भी रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे अप्रॉक्स हमने स्टॉप लॉस परसेंटेज 10% रखा हुआ है। ठीक है। अभी हम परसेंट के बेसिस पे काम करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लिया 10% बिलो एंट्री प्राइस। ओके, तो ये 10% रहेगा जो हमारी एंट्री प्राइस होगी। ओके। इसके बाद दोस्तों हम कैंडल स्टिक के इसके अलावा चार्ट्स के अलावा चार्ट्स के बेसिस पे भी हमको जहाँ पर मार्क रहेगा तो उस पर भी हम यहाँ पे काम करेंगे। ओके। इसके बाद दोस्तों ये जितने भी हमारे फंक्शंस होंगे उनको ट्रेड रिजल्ट में अप्लाई करेंगे। ठीक है। ये जो डीएफ है, डीएफ मतलब हमारा ये कैलकुलेशन के जो डेटा फ्रेम है उसके होंगे। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों स्टॉप लॉस परसेंटेज, ये टोटल कैलकुलेशन जो है इस पर्टिकुलर ट्रेड रिजल्ट में आएगा, जिसके बेसिस पे हम अपने विनिंग लूजिंग ट्रेड्स को हम यहाँ पे कैप्चर कर पाएंगे। ठीक है। तो ये सारे कोर्स बहुत ही सिंपल से थे। शायद मैं इनको काफ़ी अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन ना कर पाया हूँगा। ओके, कोई बात नहीं, फिर भी मैं इन सारे कोर्स को आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है। आप इसको चाहें तो टाइप भी कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी जब हम टाइप वगैरह करते हैं तो इससे काफ़ी अच्छे लेवल पे हमको समझ आ जाती है कि कहीं पर अगर कुछ मिस्टेक होता है या फिर कहीं पर हमको कुछ न्यू मॉडिफिकेशंस के आइडियाज़ आ जाते हैं। राइट, इसलिए हमें टाइप करना ज़्यादा बेटर माना जाता है। ओके, तो ये कोर्स मैं स्क्रॉल कर देता हूँ 1 बाय 1, आप पॉज करके इनको टाइप भी कर लीजिएगा, और अगर डिमांड होती है तो मैं इनको गूगल ड्राइव के थ्रू इस कोर्स को मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। ठीक है। तो चलिए मैं इस कोड को मिनिमाइज़ कर देता हूँ, देन इसके बाद हम इस कोड को रन करते हैं। वेट एंड वॉच, इसको मिनिमाइज करते हैं, देन कोड को हम रन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे हमने कोड को रन कर रखा है तो देखिए ये अल्फ़ाबेटिकल नेम से इरकॉन, इरेडा इस तरह से आ रहे हैं। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। वेट, यहाँ पर जैसे दोस्तों इरकॉन है, इरकॉन में इसने हमको एंट्री का प्राइस दिया था 220 रुपये 15 पैसे। स्टॉप लॉस 198 का रखा हुआ था। कौन सी तारीख को? 17/1/25 को। ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे कैंडल स्टिक भी यहाँ पे लगा देते हैं। वेट, ओके दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने डे टाइम फ्रेम पे इरकॉन का कैंडलस्टिक चार्ट लगा रखा है। तो चलिए हम इसके बाइंग सेलिंग वैल्यूज़ को भी देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमको 17 जनवरी 2025 को 220 रुपये 15 पैसे पे एक बाइंग सिग्नल मिला हुआ था। राइट, तो इसका मतलब है कि ये 17 तारीख वाली कैंडल है। ठीक है। तो जैसे इस कैंडल ने क्लोज हुआ होगा, आपको याद होगा कि यहाँ पे हम डे टाइम फ्रेम पे बात करें, मतलब कि ये कैंडल जैसे 3:30 पे क्लोज हुई होगी। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे कैंडल स्टिक पे माउस रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको ओपन क्लोज का वैल्यू मिलेगा। जैसे इस पे रखते हैं तो देखिए 220 रुपये 15 पैसे यहाँ पे आपको शो करता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका मतलब हम नेक्स्ट डे जैसे इस कैंडल की क्लोजिंग होती, उसके बाद जो नेक्स्ट डे ओपनिंग होती, उसमें हम एक बाइंग की ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते थे। ठीक है। अब यहाँ पर रही बात स्टॉप लॉस लगाने की, तो यहाँ पर दोस्तों स्टॉप लॉस लगाने के दो तरीके थे। पहला तरीका तो है कि दोस्तों ये वाली जो कैंडल है इसके बॉटम के नीचे हम पहला स्टॉप लॉस लगाते। ठीक है, मतलब कि लगभग 213 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस लगाते या 212 रुपये का। राइट, सेकेंड तरीका है कि जैसे हमने बोला था कि एंट्री प्राइस का जैसे हमने 10% का कैलकुलेशन किया हुआ था, मतलब कि हमारी यहाँ पे एंट्री होती, तो इसने बोला कि स्टॉप लॉस 198 का लगाना है, तो यहाँ कहीं पर भी पड़ता। ठीक है, अप्रॉक्स यहाँ कहीं पे 198, मतलब कि यहाँ कहीं पर हमको मिला होता है। ठीक है। तो चलिए हम एक एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, सिंपल सा पोजीशन साइजिंग का, जो हमने, आपको याद होगा पिछले वीडियोस में मैंने पोजीशन साइजिंग के लिए एक कैलकुलेशन किया हुआ था। ठीक है, पाइथन कोडिंग में भी किया था और एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी मैंने आपको दिखा रखा था। राइट, तो चलिए मैं पोजीशन साइजिंग के थ्रू इस पर कैलकुलेशन कर लेता हूँ। वेट, जैसे दोस्तों हमने यहाँ पे टोटल कैपिटल 1 लाख का रखा हुआ है, रिस्क पर ट्रेड में 2% का लेता हूँ। ठीक है। इसके बाद लॉट साइज है, तो ये लॉट साइज क्योंकि हम स्टॉक में बात कर रहे हैं तो लॉट साइज और क्वांटिटी दोनों एक ही होती है, तो यहाँ पे मैंने 1 रखा हुआ है। जैसे दोस्तों यहाँ पे एंट्री है, तो सपोज कीजिए अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे हमको 220 रुपये 15 पैसे है, तो मैं अप्रॉक्स 221 रुपये की बात कर लेता हूँ। चलिए हम 221 रुपये पे एंट्री बना लिए होते। अगर हम मार्केट ऑर्डर पे बात करें, अगर लिमिट लगाते तो 220 रुपये 15 पैसे का ही लिमिट लगाते। राइट, स्टॉप लॉस दोस्तों जैसे मैंने इस कैंडल की लो की बात किया था, तो मैं 214 पे स्टॉप लॉस लगाता हूँ। तो जैसे मैं इस कोड को रन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों वेट,
हमको 285 की यहाँ पे क्वांटिटी मिली होती, ठीक है, सॉरी लॉट भी वही रहता, क्वांटिटी भी क्योंकि हमने यहाँ 1 रखा था। तो यहाँ पर दोस्तों हम 285 का क्वांटिटी लिए होते, पहला टारगेट 228 का, सेकंड 235 का होता। यहाँ पर हमारा ट्रेडेड कैपिटल यूज हुआ था 62,985 रुपये, जो कि 1 लाख से कम है, राइट। यहाँ पर रिस्क पर ट्रेड 2000 का लिया हुआ था, जिसमें हमारा कैलकुलेटेड रिस्क 1995 का रहता है। मतलब हमने 2% का रिस्क लिया था, जिसमें हमारा सिर्फ 2000 का ही रिस्क होता, ठीक है, जिसमें हमने कैलकुलेशन करने के बाद 1995 जो कि 2000 के अंडर है, मतलब प्रॉपर तरीके से पोजीशन साइजिंग हुई थी। इसका मतलब है कि हमें 285 क्वांटिटी मार्केट से परचेस करना था, किस पे, 221 रुपये के भाव पे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो इस कैंडल ने लगभग 228 या 229 का हाई बनाया हुआ था, राइट। तो जब इस कैंडल को अगर हम सपोज कीजिए सेम डे एग्जिट होते हैं, ओके, ऐसा इंटर डे प्लान करके हम सेम डे एग्जिट होते हैं, तो 228 या 229 पे हम सपोज कीजिए एग्जिट हो जाते हैं, या ऐसा करते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे 228 का रेशियो 1 था, तो मैं यहाँ पे 228 ही टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं 228 कर लेता हूँ। अब इसको हम रन करते हैं तो दोस्तों हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो 1 का बनता, 1 का रिस्क था तो 1 का रिवार्ड भी मिला। ROI की बात करें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब 3% का हमको रिटर्न मिला होता हमारी जो ट्रेडेड कैपिटल का, ठीक है। तो ओवरऑल हम देखा जाए तो 1995 का हमको प्रॉफिट आया होता। अगर सपोज कीजिए हम 229 पे निकल गए होते तो हमारा जो प्रॉफिट आया होता लगभग 2280 रुपये का आया हुआ था, राइट। तो हमने यहाँ पे 2000 का रिस्क लिया, 2280 का रिवार्ड हासिल किया, ओके। इसके अलावा अगर हम दोस्तों इस कैंडल में काफ़ी देर तक बैठे होते हैं, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट स्टेप है, इस पे कैलकुलेशन पे काम करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इसने 220 रुपये बोला था, अब यहाँ पर जैसे दोस्तों इसने 198 रुपये का स्टॉप लॉस रखा हुआ था, ठीक है। तो सपोज कीजिए मैं यहाँ पे 198 का स्टॉप लॉस लेके चलता हूँ। ये सेकंड तरीके का कैलकुलेशन है, ठीक है। तो जैसे अगर हम इस पे काम करते हैं तो यहाँ पर अगर दोस्तों हम देखा जाए तो 2% का अगेन रिस्क ले रहे हैं, तो हमारे को 19,000 का, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी वेरी हो गया, तो उस कारण दोस्तों हमको, क्योंकि हमको ओवरऑल देखा जाए तो 2000 से ज़्यादा का रिस्क लेना ही नहीं है, राइट। तो इसके कारण दोस्तों हमारी यहाँ पे जो क्वांटिटी है उसकी साइजिंग हो जाएगी, ठीक है, पोजीशन साइजिंग हो जाएगी। कुछ देर पहले तक जो हम लोग काफ़ी बड़ी क्वांटिटी ले रहे थे, अब सिर्फ 86 लेना पड़ेगा, राइट। ये 19,000 है, क्योंकि हमारा जो रिस्क है वो 2% का ही रिस्क ले रहे हैं, तो 1978 पे आ रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर इस ट्रेड में बैठे होते हैं तो 1978 का है। और अगर आप देखेंगे अगर अप्रॉक्स में 229 पे सेम डे भी एग्जिट होने का प्लान करता तो सिर्फ 688 रुपये ही हमको मिले होते, राइट। फिर भी देखा जाए तो ये 3% का ही रिटर्न मिला होता, 3.6 का, 19,000 के बेसिस पे बात करें, राइट दोस्तों। तो 688 का ही हमको यहाँ पे प्रॉफिट मिला होता। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने फिर से कोड सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो सेल ने एग्जिट बोला था, मतलब 218 रुपये 92 पैसे पे आप निकल जाइएगा। कौन सी डेट पे? इन्होंने बोला था कि भाई आप 20/1/2025 को निकल जाना, क्योंकि दोस्तों इस समय सेलिंग का पैटर्न बन गया था, ठीक है। मतलब जैसे ही इस कैंडल ने क्लोज किया, इसने बोला कि यहाँ पे कुछ सेलिंग का पैटर्न बन चुका है, आप पोजीशन एग्जिट करके निकल जाइए, राइट। वो इसलिए इन्होंने बोला था क्योंकि इसके बाद अगर आप नोटिस करिए दोस्तों, ये वाला जो पैटर्न बना था, हो सकता है यहाँ पर कुछ इवनिंग स्टार, ठीक है, कुछ ऐसा पैटर्न बना था कैंडल स्टिक का जो कि सेलिंग की बात कर रही थी, ठीक है। तो अगर दोस्तों हम 20 तारीख को निकल जाते हैं तो हमारा अगर लॉस की बात करेंगे तो हम सिर्फ 2 रुपये के लॉस में रहते हैं, ठीक है। वेट यहाँ पर अगर हम लॉस की बात करते हैं तो इन्होंने हमको कितने निकलने बोला था, 218 रुपये 92 पैसे पे निकलने बोला था, ठीक है। तो मैं सपोज करिए हम नेक्स्ट डे रहते तो अप्रॉक्स हम 220 कास्ट टू कास्ट ही निकल जाते हैं, ठीक है। तो सपोज कीजिए मैं यहाँ पे 220 में ही निकल गया होता, ठीक है। नेक्स्ट डे आपको याद होगा कि दोस्तों इस दिन हम ट्रेडिंग करते तो नेक्स्ट डे सेटलमेंट होता, ठीक। अगर हम होल्डिंग की बात करें तो इस दिन हमने ट्रेडिंग किया होता, ये हमारा सेटलमेंट डे होता, तो इसका मतलब है कि हम इस दिन ही निकल पाते, जो कि 213 रुपये का। वेट, तो 213 पे अगर हम निकलते तो हमारा जो लॉस होता वो अप्रॉक्स 688 रुपये का ही लॉस हुआ होता, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा था, क्योंकि दोस्तों अगर हम इसमें लंबे समय तक अगर बैठे होते तो हमारा काफ़ी बड़ा लॉस हो गया होता, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों इस पर्टिकुलर में अगर हमको सही एंट्री मिलती है तो हम एक प्रॉपर इंटरडे के थ्रू ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं, और इसने सेल का सिग्नल दिया तो पोजीशन एग्जिट करके मार्केट से एग्जिट भी हो जाते हैं, राइट। यहाँ पर लॉस इसलिए इन्होंने बोला है क्योंकि इसके बेसिस पे हमने 220 में एंट्री किया था तो 218 पे निकल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे लॉस से ये बता रहा है, ठीक है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो हमने 220 पे अगर इंटरडे प्लान करते तो हम यहाँ पे भी एक प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे, और अगर 218 पे हम एग्जिट हो जाते तो यहाँ पर हमको काफ़ी बड़ा लॉस तो नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से पोजीशन साइजिंग करके रखा हुआ था। अप्रॉक्स हमको 680 या 88 का ही लॉस हुआ होता, राइट।
यहाँ पर दोस्तों ये जो डिटेक्शन है, ठीक है, फंक्शन ऑफ डिटेक्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है। यहाँ पर दोस्तों आप अपने हिसाब से जो भी आपका कैलकुलेशन होता है या इंडिकेटर होता है या प्राइस एक्शन, जिसके बेसिस पे आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आप कैलकुलेशन अपना ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये स्टॉक डेटा यहाँ पे आएगा, ये डेटा फ्रेम है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये फंक्शन यहाँ पे जो हमने क्रिएट कर रखा था, यहाँ से लेकर के इस जगह तक आप अपना कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। उस कैलकुलेशन को जो आउटपुट है वो डीएफ सिग्नल में पुट कर दीजिएगा, जिसके बेसिस पे आपको आपके सिग्नल्स बाई सेलिंग मिलती चली जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको फिर अगर मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, वेट। इसके बाद दोस्तों हम कोई अनदर स्टॉक्स की भी बात कर लेते हैं, वेट। इसके बाद दोस्तों अगर हम इसको स्क्रॉलेबल एलिमेंट करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों जैसे IRFC में भी हमको एक सिग्नल मिला हुआ था जिसमें हमको एक लॉस मिला है। ठीक है, तो IRFC देख लेते हैं। अभी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो IRFC में 3-4 को इसने कोई सिग्नल दिया हुआ है, कोई बात नहीं। तो चलिए हम IRFC में हम 19/2/2025 का देख लेते हैं। 124 रुपये के भाव पे है, तो मैं IRFC यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ, वेट। ओके, IRFC हमने यहाँ पे लगा रखा है, डेटा फ्रेम पे है। ये दोस्तों BSC का है, तो मैं यहाँ पे BSC लगाना पड़ेगा। ठीक है, IRFC BSC कर लेते हैं। ओके, ये हमारा BSC का लग चुका है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये इसने बोला 19/2/2025 का है, तो मैं 19/2 ये वाली। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 19/2/2025 ये वाली कैंडल की क्लोजिंग है। इसका मतलब हम नेक्स्ट डे यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं, कितने के 124 रुपये के आसपास की खरीदी करते हैं। ठीक है, 124 रुपये 30 पैसे का बोल रहा है, तो 124 रुपये 30 पैसे पे हम नेक्स्ट डे यहाँ पे एंट्री अगर बनाते सपोज कीजिए, तो यहाँ पर दोस्तों सेम डे अगर हम बात करते हैं तो 124 से इसकी हाई इसने बनाया था 125 रुपये, मतलब मोटा मोटी आपको 1 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट आया होता है। ठीक है, अगर हम इंट्राडे की बात करते हैं, और यदि हम एक दिन होल्ड करके नेक्स्ट, जैसे क्योंकि इस दिन हमने बाय किया तो ये हमारा सेटलमेंट डे होता है, राइट, तो इस दिन हम बेचते तो हमारा लॉस हो गया होता है। ठीक है, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट हमको एग्जिट होना पड़ता है। उसके बाद देखिए मार्केट में काफ़ी गिरावट आ गई थी, तो इसने एग्जिट बोला है कि 120 रुपये के आसपास में 27 तारीख को आप निकल जाने का, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर इसने सिंबल दिया कि यहाँ पर आप निकल जाइएगा क्योंकि आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिर से अगर हमको 129 रुपये पर हमको 3 तारीख को मिला था, तो 3 तारीख को देख लेते हैं, वेट, जैसे ये वाली। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इसने 3 अप्रैल बोला है, वेट, 3 अप्रैल का हम देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे जैसे दोस्तों इसको अगर आप देखेंगे तो इसने 3 अप्रैल को इसने बाइंग का सिग्नल दिया हुआ था। ठीक है, कितने पे दिया हुआ है, इसने दिया हुआ है यहाँ पर 129 रुपये 15 पैसे पे, मतलब इस वाली कैंडल है। तो इस कैंडल की जो क्लोजिंग थी मतलब यहाँ कहीं पर, ठीक है, 129 रुपये 15 पैसे पे यहाँ पर कुछ कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हुआ होगा, तो जिसके बेसिस पे यहाँ पर इसने बाय का सिग्नल हमको दिया हुआ है। स्टॉप लॉस 116 का रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ कहीं पर आपका स्टॉप लॉस पड़ता है। ठीक है, वेट, यहाँ कहीं पर। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इस तरह से आप अपने कैलकुलेशंस देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि इरेडा में एक विनिंग ट्रेड्स मिले हैं, एक लूजिंग ट्रेड्स, 2 लूजिंग ट्रेड्स मिले हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम दोस्तों अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों इस कोडिंग का मकसद था मेरे को आपको बताने का कि हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो भी हमारी स्पेसिफिक डेटा है उनको किस तरह से हम अपने डेटा फ्रेम में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर URL में, और हम यहाँ पर ओपन हाई लो क्लोज के थ्रू अपना उस पर्टिकुलर जो इंस्ट्रूमेंट की है उसका ओपन हाई लो क्लोज डेटा, कैंडलस्टिक का डेटा फैच करेंगे, और उसको जो भी हमारे हमारे जो इंडिकेटर्स या जो भी हमारे कैलकुलेशन होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि दोस्तों कोई भी कैलकुलेशन के लिए ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम इनकी ही जरूरत होती है, राइट। तो उसके बेसिस पे यहाँ पर आप अपने कैलकुलेशंस कर सकते हैं और उसको फाइनल आउटपुट में यहाँ पे सिग्नल्स जो है डेटा फ्रेम के DF सिग्नल, इसमें हम आपके आउटपुट के यहाँ पे फैच कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बाय सेल के जो भी पैटर्न्स मिलते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्टॉप लॉस मैंने 10% रखा है, तो इसको यहाँ पे हम चाहें तो ये इसको आप इरेज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस, जैसे मैंने बोला है कि स्टॉप लॉस परसेंटेज, मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पर सपोज कीजिए जो भी हमारा रहता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि मेरा जो स्पेसिफिक होगा, मान लीजिए मैं 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेता हूँ, या सपोज कीजिए मैं 10 पॉइंट का लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये क्योंकि दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज के बेसिस पे, तो मुझे इसको इरेज करके यहाँ पे सिर्फ 10 रुपये लिख देना है। ठीक है, ये हो गया मेरा स्टॉप लॉस, एंट्री प्राइस थी, माइनस में यहाँ पे कर देता हूँ जो हमारा ये परसेंटेज था। ठीक है, वेट, कॉपी एंड देन इसको यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज वाला काम खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या होगा कि जो हमारी एंट्री प्राइस है उसमें सिर्फ 10 रुपये ही ये माइनस करेगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको कैलकुलेशन को आपको दिखा देता हूँ, वेट।
अब देखिए यहाँ पे दोस्तों मैंने जैसे कोड रन किया है तो अब मेरा जो स्टॉप लॉस है वो देखिए यहाँ पे 220 रुपये 15 पैसे था। अभी आपने देखा होगा लगभग 198 था, बट यहाँ पर देखिए हमने 10 पॉइंट रखा हुआ है तो 220 से जो स्टॉप लॉस है 210 हो गया, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों आप स्टॉप लॉस को अपने हिसाब से यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, तो कोई नहीं, तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।